जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणणीदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनमानी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने जीव के कर्तृत्व गुण को समझा था। अब हम जीव के भोक्ता गुण को समझते हैं कि जीव किसका भोक्ता है। तो चलिए इसके लिए अगली गाथा देखते हैं। व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकमफलं पभुञ्जेदी आदाणिच्छेणेदो चेदन भावम खुआदस। चलिए अब एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। व्यवहारा व्यवहारा सुहु दुःखम पुग्गलकमफलं पभुञ्जेदी आदाणिच्छेणेदो चेदन भावम खुआदस। व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकमफलं पभुञ्जेदी आदाणिच्छेणेदो चेदन भावम खुआदस। एक बार और उच्चारण करते हैं। व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकमफलं पभुञ्जेदी आदाणिच्छेणेदो चेदन भावम खुआदस। एक और बार। व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकमफलं पभुञ्जेदी आदाणिच्छेणेदो चेदन भावम खुआदस। अब एक शब्द का अर्थ देखते हैं। व्यवहारा व्यवहारने से, सुदुःखम सुख दुख रूप सुख दुख को, पुग्गलकमफलम पुद्गल कर्मों के फलस्वरूप, पभुञ्जेदी भोगता है। जीव संसारी दशा में अशुद्ध अवस्था में व्यवहारने से सुख दुख को पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप होने के कारण भोगता है। खू और आधा आत्मा निश्चय शुद्ध निश्चय से आदस आत्मा के चेदन भावम चैतन्य भाव को भोगता है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध अवस्था में आत्मा, जो आत्मा के चेतन भाव है, जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान जो भाव है, आदि जो भाव है, उनको भोगता है। और व्यवहारने से संसारी दशा में सुख और दुख रूप पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, आत्मा किसका भोगने वाला है? उत्तर, संसारी अवस्था में जब तक आत्मा है तब तक पुण्य पाप रूप जो कर्म पूर्व भवों में बांधे थे, उनके सुख दुख रूप फलों को भोगने वाला है। अब अगला प्रश्न, आत्मा शुद्ध निश्चय से किसको भोगने वाला है? उत्तर, शुद्ध अवस्था में अर्थात सिद्ध परमेष्टि जो आत्मा के उनके गुण है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि, उनको भोगते हैं। भोगने वाले तो दोनों ही है, संसारी जीव भी और मुक्त जीव भी। लेकिन संसारी जीव अशुद्ध अवस्था में अपने पूर्व भव के कर्मों को भोगते हैं, सुख दुख रूप भोगते हैं। और शुद्ध अवस्था में जो सिद्ध परमेष्टि है, वो अपनी आत्मा के जो उनके गुण हैं, उनको भोगते हैं। आखिरी प्रश्न, ये सुख और दुख क्या है? उत्तर, ख मतलब इंद्रिया, सु मतलब अच्छा, तो जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, और दुख क्या, जो इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख।
सुख और दुख तो आत्मा के आनंद गुण की पर्याय है। और आनंद दो प्रकार के होते हैं, पहला इंद्रिय संबंधी, दूसरा अतीन्द्रिय। इंद्रिय संबंधी वास्तविक आनंद नहीं है, ये तो इंद्रियों से होता है। और अतीन्द्रिय जो होता है वो वास्तविक आनंद है, वो आत्मा से होता है और आत्मा में डूबने से होता है। तो चलिए अब हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, जो जैसा कर्म का बंध करता है उसका वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जो जैसा करता है वह उसी प्रकार उसका भोक्ता भी होता है। जीव व्यवहार ने से इष्ट तथा अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है एवं अंतरंग में सुख तथा दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है और अशुद्ध निश्चय से हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। इसमें व्यवहार ने से 3 परिणाम लिखे हैं। व्यवहार ने से 3 परिणाम कौन से? पहला ये कि व्यवहार ने से इष्ट तथा अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। इंद्रियों को जो सुख और दुख अच्छा और बुरा लगता है उनको भोगता है। दूसरा, सुख दुख द्रव्य कर्म से जो हमारे पुण्य और पाप बंधे थे उनके जब उदय आता है तो उनसे जो सुख और दुख होता है उनको भोगता है। तीसरा, हर्ष और विषाद रूप जो सुख और दुख होता है उनको भोगता है। तो 3 परिणामों को भोगता है व्यवहारने से। और शुद्ध निश्चय से रत्नत्रय से उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद रूप सुखामृत को भोगता है। और शुद्ध निश्चय से शुद्ध अवस्था में सिद्ध परमिष्टि जो होते हैं उनके जो चैतन्य भाव होते हैं जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि उनको भोगते हैं। जो उनके अतीन्द्रिय सुख होते हैं, अक्षय होते हैं, जिनका विनाश कभी नहीं हो सकता, अविनाशी होते हैं और आनंद रूप होते हैं, उस सुख के अमृत को वो भोगते हैं। आज हमने जीव के भोक्ता गुण को पढ़ा कि व्यवहार से तो जीव पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप जो सुख और दुख होता है उनको भोगता है और शुद्ध अवस्था में जो उनके चेतन भाव होते हैं आत्मा के जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि उनको भोगता है। अगली कक्षा में हम सधे परिमाणु जीव अपने शरीर के बराबर है इसको जानेंगे। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।